हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट आफाक अहमद। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरी इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान में। विज्ञान कक्षा 10वीं अध्याय 6 जैव प्रक्रम हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने इससे पहले पोषण के बारे में पढ़ा, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। आज जैव प्रक्रम का दूसरा अहम पार्ट जो कि श्वसन है, आज उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। श्वसन क्या होता है? हम लोग सांस लेते हैं ना, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। हम लोग गैस हमारे शरीर के अंदर जाती है और गैस वापस बाहर निकलती है। इसको हम लोग श्वसन बोलते हैं, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कुछ देर के लिए अगर हम लोग सांस रोक लें और सांस ना लें, ना ब्रीथ इन होने दें ना ब्रीथ आउट होने दें, तो कुछ देर के बाद में दम घुटने की वजह से हम लोगों की मृत्यु हो जाएगी। दम घुटने की वजह से हम लोग की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि हमारे शरीर को कंटिन्यू गैसेस की ज़रूरत होती है, जो हम लोग हमारे शरीर के अंदर जाने नहीं दे रहे हैं या हमारे शरीर से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है, इसको कहते हैं श्वसन। ये क्रिया जो होती है जिसके ज़रिए से हम लोग जो ज़रूरी गैसेस होती हैं हमारे शरीर के अंदर जाती हैं और बाहर निकलती हैं, जो एक्स्ट्रा गैसेस जो बनती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं श्वसन। पोषण में हम लोगों ने एक चीज़ देखी कि पोषण में हम लोगों ने एक चीज़ देखी कि पोषण में हम लोग खाने को छोटे छोटे भागों में विघटित कर रहे थे। छोटे छोटे भागों में उसका खंडन कर रहे थे। हम लोग खाली छोटे छोटे भागों में खंडित कर रहे थे। जो हम लोगों ने खाना खाया था उसको छोटे छोटे भागों में खंडित किया, अलग अलग तरीके से उसको बांट दिया, उसको विघटन किया हम लोगों ने खाली पोषण में। श्वसन में हम लोग क्या करते हैं कि श्वसन में उस खाने को, जो पचा हुआ खाना था जो हम लोगों तक पहुँचा था, उस खाने को ऑक्सीजन के द्वारा, श्वसन में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो श्वसन के द्वारा हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। वो ऑक्सीजन हमारे खाए हुए भोजन से के साथ क्रिया करता है और ऊर्जा प्रदान करता है ना, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो श्वसन जो है वो खाए हुए भोजन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने का नाम है। पोषण में विघटन या खंडन होता है, जो भी खाना हम लोगों ने खाया, और श्वसन में जो है उस ऊर्जा के उस पोषण के ज़रिए से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, कैसे ऊर्जा कहाँ से कैसे मिलती है वो सब चीज़ें हम लोग आगे उसमें देखने वाले हैं। ठीक है, श्वसन अंग अलग अलग तरह के प्रजातियाँ, अलग अलग तरह के जीव और अलग अलग तरह के जो है अलग अलग कोशिकाओं वाले जीव सब पाए जाते हैं। सभी में श्वसन होता है, लेकिन श्वसन करने का उनका जो अंग होता है वो एक अलग ही होता है। जैसे स्तनधारी जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं उनको स्तनधारी बोला जाता है। जैसे मनुष्य हैं, है ना, या फिर भैंस है, गाय है, बकरी है या बकरा बकरी है, इस तरह की चीज़ें जो अपने बच्चों को दूध जो है स्तन के द्वारा पिलाते हैं, वो स्तनधारी की बात चल रही है। तो ऐसे जीव जंतु जो भी स्तनधारी होते हैं वो फेफड़ा या लंग्स के ज़रिए से सांस लेते हैं। हमारे शरीर में फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, जिसके ज़रिए से हम लोग सांस लेते हैं, जो हम लोग का बहुत अहम अंग होता है। हम लोग बचपन में पूछते थे कि हमारे शरीर का जो है सांस लेने वाला अंग कौन सा है, तो हम लोग जनरली जो है नाक का नाम लेते थे, लेकिन नाक जो है वो श्वसन अंग नहीं कहलाता है, बल्कि वो श्वसन का मार्ग एक बार अलबत्ता कहा जाएगा। तो श्वसन अंग जो है मानव शरीर में वो फेफड़ा होता है, जिसके ज़रिए से हम लोग सांस लेते हैं। कीट, जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं ना, मक्खी मच्छर, इस तरह की चीज़ें, ये श्वास नली के द्वारा जो है सांस लेते हैं। हम लोगों के गले में होता ना, गले में जो नली होती है जिससे देर सांस अंदर जाती है, वो डायरेक्टली इस श्वास नली के ज़रिए से सांस लेते हैं। तीसरी चीज़ जलीय जीवों में गिल्स, उसमें होता है गिल्स या क्लोम जिसको बोलते हैं। आपने मछली वगैरह देखी होगी, मछली के गले के गाल जो होती है उसे गाल के साइड से फटा होता है। उस गाल के अंदर अगर आप देखेंगे तो रेड कलर का जो है एक डिवाइस लगा होता है एक तरह का, उसको ना गिल्स बोलते हैं या उसको गिल्स बोलते हैं। गलफड़े जिसको आसान अंदाज में बोलते हैं, गलफड़े। तो ये गिल्स होते हैं जिसके ज़रिए से मछली जो है सांस लेती है, अपने शरीर के अंदर उसके ज़रिए से सांस पहुँचाती है। मेंढक जो है, मेंढक में दो चीज़ें होती हैं। मेंढक देखो भूमि के अंदर भी रहता है और भूमि के बाहर भी रहता है। या भूमिगत की बात करूँ तो जल के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, कि जल के अंदर होता है। तो भूमि पर जब रहता है तब वो जनरली फेफड़े से सांस लेता है, लेकिन जब जल के अलावा भूमि के अलावा यानी जल के अंदर जब रहेगा तो फिर वो त्वचा से सांस लेगा। उसकी जो त्वचा है वो उसका श्वसन अंग बन जाता है और उसके ज़रिए से वो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट जो है करता है। इसी तरह से जब मेंढक छोटा होता है
बचपन उसकी अवस्था होती है जब बहुत छोटा होता है, इसको टेडपोल बोलते हैं। तो आपने अगर छोटा मेंढक अगर देखा हो बचपन में, छोटा मेंढक, हाँ कई बार होता है, हम लोग छोटी मछली समझ के ले आते हैं और वो धीरे धीरे बड़ा होते 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 मेंढक बन जाता है, ठीक है। तो टेडपोल जो होता है वो छोटा सा जो है मछली जैसा ही होता है ना, और वो सांस जो है वो मछली की तरह ही लेता है गिल्स के ज़रिए से। लेकिन जब जैसे 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 बड़ा होता है तो फिर वो जो है मेंढक बड़ा होता जाता है और फिर अपने फेफड़ों और त्वचा के ज़रिए से सांस लेना शुरू कर देता है। तो ये जो है कुछ श्वसन अंग हैं जो अलग अलग जीव जंतुओं में अलग अलग तरीके के श्वसन अंग पाए जाते हैं। बात करते हैं मानव श्वसन तंत्र की, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग के क्वेश्चन है और इसके बारे में अक्सर जो है हमारे उसमें पूछा जाता है। तो मानव श्वसन तंत्र की बात करते हैं तो मानव श्वसन तंत्र में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाग जो है वो फेफड़ा होता है, जिसके ज़रिए से हम लोग सांस लेते हैं। ये फेफड़ा एक तरह से समझ लीजिए हम लोग के शरीर में एक बॉक्स है या एक डिवाइस है जो हमारे शरीर में लगाया गया है, जिसके ज़रिए से हम लोग सांस इन और आउट जो है करते हैं, ठीक है। श्वसन तंत्र के या श्वसन मार्ग की बात करें तो श्वसन मार्ग में सबसे पहली चीज़ आती है नासा छिद्र। सबसे पहले आता है नासा छिद्र, यानी जहाँ से नाक का जो हम लोग को छेद होते हैं, जहाँ से इंटर होता है हम लोग के हवा, ये नासा छिद्र कहलाते हैं। तो ये नासा छिद्र जो है हम लोग के श्वसन अंग का सबसे पहला भाग जो है होता है। आपने देखा होगा नासा छिद्र के यहाँ पर ना बाल होते हैं हमारे नाक के यहाँ पर। ये बाल क्या करते हैं कि हम लोगों के जो हवा और वायु जो हम लोग इंटर करते हैं, ऑक्सीजन जो हम खींचते हैं, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, उस ऑक्सीजन में के साथ में जो धूल के कण या गंदगी जो लगी होती है उसको जो है ये आगे नहीं बढ़ने देता और यहाँ पर रोक देता है इन बालों के ज़रिए से। इसके बाद में जाता है नासा मार्ग। नासा मार्ग हमारे नाक के ऊपर आँख के करीब में जो नाक के यहाँ हड्डी होती है, कड़क वाली जो हड्डी होती है, ये नासा मार्ग कहलाता है ना। यहाँ पर ना बिल्कुल लिसलिसा और बिल्कुल चिपचिपा सा पदार्थ यहाँ पर आपको मिलेगा। आपका कभी आपने उंगली डाली हो अगर अंदर तक के तो आपको बिल्कुल लसलसा सा एक पदार्थ नज़र आता है। तो अगर इसमें से हमारे नासा छिद्र के जो बाल होते हैं यहाँ से अगर कुछ गंदगी अगर बच गई तो नासा छिद्र, नासा मार्ग में मौजूद जो है जो चिपचिपाहट लसलसा जो पदार्थ होता है उस पर वो वहाँ पर चिपक जाते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे हम लोग जब डेली नाक साफ़ करते हैं तो उसके ज़रिए से वो बाहर निकल जाते हैं। तो इसके अंदर जो जाती है वो शुद्ध वायु जो है इसके अंदर इंटर करती है, ठीक है। फिर इसके बाद में आगे आया तो एपिग्लेटिस या इसको कंठ अगर हम लोग बोलें, कंठ हम लोग इसको जनरल भाषा में कंठ बोलते हैं, है ना। स्वर नली या कंठ इसका अलग अलग वो है ना। तो ये कंठ होता है। इसके बाद में जहाँ से हम लोग बोल पाते हैं या जहाँ से हम लोग बोलते हैं, जो हमारा बोलने का जो मार्ग होता है ये हमारा कंठ कहलाता है। तो ये अगला भाग होता है इसका कंठ, है ना, एपिग्लोटिस जिसको बोला जाता है। इसके बाद में इसी का आगे पार्ट जो है वो श्वास नली होता है, ठीक। इसी के आगे अगर हम लोग चले, ये पूरी श्वास नली है, ये पूरी श्वास नली है। इसमें ना दो तीन चीज़ समझिएगा। ये आपकी आ रही है श्वास नली, ठीक है। फिर यहाँ से ये हम लोग का फेफड़ा मान लीजिए आप, ये फेफड़ा है, ये श्वास नली से आया और यहाँ से दो भागों में बढ़ गया। ये तो था हमारी श्वास नली, श्वास नली। इसका ना समझिएगा तो आपको जो है नाम रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। ये हुआ श्वास नली। फिर यहाँ से दो भागों में बढ़ गया तो इसको बोलते हैं श्वसनी, इसको बोला जाता है श्वसनी, श्वसनी, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ये श्वसनी कहलाता है। इसके बाद में यहाँ सीधा आया श्वास नली और यहाँ से जब ये दो भागों में हिस्से में डिवाइड हुआ तो ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या कहलाता है, श्वसनी कहलाता है। यहाँ पर जाने के बाद में अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ दो भागों में बढ़ गया ये बटा, ये एक हिस्सा, एक हिस्सा ये। यहाँ जाने के बाद में अलग अलग इसकी शाखें निकल गई और बहुत सारे भागों में डिवाइड हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये अलग अलग भागों में जितने में डिवाइड हुआ है इसको श्वसनिकाएँ बोला जाता है। इसके बाद में ये और हिस्से इसके बन गए इस तरह से, तो ये इनको श्वसनिकाएँ बोला जाता है, श्वसनिकाएँ, ठीक है। ये वाला हिस्सा श्वास नली, ये वाला हिस्सा श्वसनी और इसके बाद में जो शाखाएं जो फूट रही हैं वो श्वसनिकाएँ कहलाती हैं। श्वसनिकाओं के ठीक है, ये आपको एक बार वो बता देता हूँ। ये श्वास नली होती है जो सीधी चली आ रही है यहाँ से, है ना, ये जो सीधी चली आ रही है ये श्वास नली है। ये दो भागों में यहाँ पर डिवाइड हो गई, इन दोनों को श्वसनी बोलते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो अलग अलग शाखाएं इसकी टूट गई इनको श्वसनिकाएँ बोला जाता है, ठीक है। तो ये श्वास नली से होते हुए श्वसनी
और जो है श्वसनिकाओं में इंटर कर जाता है। श्वसनिकाओं के मुंह छिद्र पर, ये यहाँ पर जो दिख रहे हैं, श्वसनिकाओं के मुंह पर इस तरह की जो है कुछ आकृतियाँ पाई जाती हैं जिन्हें कूपिका बोलते हैं, जिन्हें कूपिका बोला जाता है, जिन्हें कूपिका बोला जाता है। ये एक गुब्बारे या बलून टाइप की, छोटे छोटे बलून टाइप की जो है आकृतियाँ होती हैं जिनको जो है कूपिका बोलते हैं। इन कूपिकाओं के अंदर की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पर तो आपको इस तरह से कुछ जो है नज़र आ रही है। ये लहना, ये नसें हैं, आप हिंदी भाषा में अगर हम जनरल भाषा में बोलें तो ये ना नसें हैं जिसको वाहिका बोला जाता है। वाहिका लेकर जाने वाला एक जगह से दूसरी जगह, है ना। तो ये वाहिकाएँ होती हैं, रुधिर वाहिकाएँ, रुधिर बोलते हैं ब्लड को, है ना। तो ब्लड ले जाने वाली जो है हमारी नसें होती हैं इसके अंदर में। जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो इस ब्लड के साथ में मिलकर जो है इन और आउट होता है। कैसे, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अभी हम लोगों ने मानव श्वसन तंत्र के मार्ग देख लिया, किस तरह से मार्ग में जाया। तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यहाँ से मैंने ऑक्सीजन ग्रहण करी, वो नासा छिद्र, नासा मार्ग से होते हुए जो है कंठ, फिर श्वासनली तक पहुँच गया। ठीक है, श्वासनली से फिर 2 भागों में बढ़ गया, श्वसनिकाओं, श्वसनी में, ठीक, और फिर श्वसनी की तरफ चले गया, फिर वहाँ से और छोटे छोटे हिस्सों में श्वसनिकाओं की तरफ चले गया। वहाँ पर हम लोगों के जो ये बलून्स टाइप के जो ये मौजूद हैं, कुपिका जो है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये फिर कुपिकाओं की तरफ चले जाएगा। कुपिकाओं में जो है रुधिर वाहिकाएँ होती हैं, है ना, जो ब्लड की नसें होती हैं जिसमें हीमोग्लोबिन जो दौड़ रहा होता है। तो ये हीमोग्लोबिन के साथ में या ऑक्सीजन जो हम लोगों ने लिया है, इंटर किया है यहाँ से, वो यहाँ से पहुँचता यहाँ आया और श्वसनिका के बाद में कुपिकाओं में पहुँच जाता है। और कुपिकाओं में जो रुधिर वाहिकाएँ चल रही होती हैं, जो हीमोग्लोबिन जो चल रहा होता है, तो यहाँ से फिर वो हीमोग्लोबिन में इंटर कर जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से वो हीमोग्लोबिन में इंटर कर जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ में रिएक्शन करके आगे चले जाता है। यानी हीमोग्लोबिन में इसमें इंटर हो जाएगा और फिर हमारे शरीर के जिस हिस्से को भी चाहिए, ये नसें हमें ऑक्सीजन जो है वहाँ तक पहुँचा कर आती हैं। यहाँ से तो इन तो हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन चली गई, फिर वहाँ से रिटर्न इन रुधिर वाहिकाओं के साथ में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता जाता है और ऑक्सीजन लेता जाता है। तो इसने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, कार्बन डाइऑक्साइड वापस इसी मार्ग से होगा, कुपिकाओं से श्वसनिका, श्वसनिका से श्वसनी, श्वसनी से श्वासनली, कंठ, नासा मार्ग और नासा छिद्र से होते हुए बाहर हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये वाली जो गैस निकलेगी वो कौन सी होगी? वो CO2 गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। जो हम लोगों ने इंटर करी, जो गैस हम लोगों ने ग्रहण करी ली, वो ऑक्सीजन गैस थी। ठीक, ये हम लोगों की क्रिया करने के बाद में जो गैस बनी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। आप इसको जो है इस तरह देख सकते हैं कि एक बीकर आप लें, उसमें जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप लें, चूने का पानी लें, इसमें चूने का पानी आपने डाला, है ना। एक नली के ज़रिए से आप इसमें फूंक मारिए, इसमें आप अगर फूंक मारेंगे यहाँ पर इसमें, तो ये जो पानी है ना, ये जो पानी है चूने का, ये दूधिया कलर का हो जाएगा, ये दूधिया कलर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड ली और यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मौजूद था। ठीक, तो जब इसकी जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया होगी तो ये हमारा जो कलर है इसका, ये दूधिया कलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मानव श्वसन तंत्र है, जिसके ज़रिए से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग सांस लेते हैं और किस तरह से फिर रुधिर वाहिकाओं के ये नासा छिद्र, नासा मार्ग और एपिग्लोटिस, श्वासनली, श्वसनिकाएँ, फिर फेफड़े और कुपिका मार्ग तक के हम लोग का शरीर पहुंचा। कुपिका मार्ग से रुधिर वाहिका यानी ब्लड वेसल्स जो हम लोग की होती है, जिसे हम लोग नसें बोलते हैं, जो हमारे नसें होती हैं, जो हीमोग्लोबिन जिसमें होता है, वो हीमोग्लोबिन के ज़रिए से फिर हमारे शरीर के सारे भागों में ऑक्सीजन पहुंच जाता है। ठीक, ये सारा काम कहाँ हो रहा है? इस फेफड़े के अंदर में, इस फेफड़े के अंदर में ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो हमारे शरीर का जो श्वसन अंग कहलाता है वो फेफड़ा कहलाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को आपका आंसर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद।